अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त जाकिर फिरोजाबादी और एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में। हमारी एक कैंपिंग चल रही है, आपने देखा होगा कल परसों हमने एक वीडियो डाली थी वार्ड नंबर 60 के पार्षद अलका मिजान साहब के साथ में, जिनसे हमारी बातचीत हुई थी फिरोजाबाद के हालातों को देखते हुए कि फिरोजाबाद बिरादरवाद के चक्कर में कितना पिछड़ रहा है और कितना पीछे जा रहा है, उसके बारे में हमारी उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने इस पर अपनी राय रखी थी। इसी कैंपिंग को और इसी अभियान को हम आगे चलाते हुए और लोगों के पास जा रहे हैं, जिसमें से हम आज आए हुए हैं आमिर भाई के पास और आरिफ भाई के पास, जो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है और व्यापारी नेता भी हैं और नेतागिरी भी करी है। हम इनसे आज राय लेंगे, इनसे पूछेंगे इनके क्या ख्याल हैं उस पर बिरादरवाद को लेकर। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम है। आप खैरियत से हैं? हाँ, अल्लाह का एहसान है, दुआ है आपकी टीम खैरियत से? हाँ, दुआ है आपकी, अल्लाह का एहसान है। तो मैं आपसे ये चंद सवाल करना चाहता हूँ, मतलब राय लेना चाहता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं फिरोजाबाद में चल रहा है, कई सालों से 10-15 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, क्या विधानसभा प्रत्याशी एक कोई पार्टी घोषित करती है तो कोई दूसरा प्रत्याशी उतर आता है, किसी पार्टी से अन्य से कोई तीसरा उतर आता है, किसी अन्य पार्टी से कोई चौथा उतर आता है। तो इसको देखते हुए वोट जो है अपने फिरोजाबाद के वो बढ़ जाते हैं तो प्रत्याशी हमारा हो नहीं पाता। इस कारण वो ऐसा है कि फिरोजाबाद में जो विकास वगैरह है उसके लिए फिरोजाबाद पिछड़ जा रहा है, पीछे पहुंच रहा है। तो उसके लिए मैं आपसे राय जानना चाहूँगा बिरादरवाद को लेकर के आपका क्या ख्याल आता है? जाकिर भाई, जैसा कि आपने अभी पूछा कि यहाँ पर बिरादरवाद फिरोजाबाद में बहुत ज़्यादा फैली है। ये आपकी टीम और आप जो इस काम को मुहिम चला रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है और बहुत नेक काम है जी। मैं तो दिल से ये दुआई करूँगा और अल्लाह से ये दुआ करूँगा कि आपको इस मुहिम में कामयाब करें, इंशाअल्लाह आमीन। आपको कामयाब करें और शहर को इन चीज़ों से बचाए, क्योंकि बिरादरीवाद जो होती है वो जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती कि ये बिल्ली है, ये बकरा है और ये कबूतर है। इंसानों में बिरादरीवाद नहीं होती, सब एक बने हुए हैं और ये यहाँ कबीले बन गए। अच्छा, उसको कुछ लोग, चंद लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं जी। जो पूरी अक्सरियत फिरोजाबाद की जो है वो सबको भुगतना पड़ता है इस बात इसके लिए, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ ये आपने जो पहल की है और आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम है और इसकी राय लेना है, राय ले, सबसे राय ले, बहुत अच्छी बात है असल में। और ये बिरादरीवाद जो है ये खत्म होनी चाहिए जी, मैं यही मकसद है। अच्छा, होना इसमें ये चाहिए, जाकिर भाई मैं आपकी बात करके कह रहा हूँ, होना ये चाहिए कि जिनके 4 वोट नहीं है वो भी झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, जिनके 10 वोट नहीं है वो भी झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि आप व्यापार कर रहे हैं तो आप व्यापार कीजिए, आप किसी और का, आप टीचर हैं तो आप टीचिंग कीजिए, जो नेता है उसको नेतागिरी करने दीजिए, तभी इस मुहिम को आगे आप बढ़ा सकते हैं। होता यह है कि कोई व्यापार कर रहा है, उसके 4 वोट नहीं है, अपने मोहल्ले में पार्षदी का इलेक्शन नहीं जीत पाएगा, वो विधानसभा का झंडा लिए फेरूंगा। होता क्या है कि 1000 लिया टिकट, 1000-2000 वोट कटे उसमें से और पता चला जो जीतता हुआ प्रत्याशी है वो हार गया। अक्सर यही होता है। कम से कम कोई भी आदमी आए तो ऐसा मजबूत और दमदार मजबूत आए कि जो जीतने के बाद विधानसभा में भी काम करा सके, शहर में भी काम करा सके, अपने शहर में भी काम करा सके और विधानसभा में जाके अपने शहर की आवाज को उठा सके, तो वो बहुत बेहतर है। अच्छा, होता क्या है कि वो इसी चक्कर में लोग जो है वो थोड़े उसमें कबीलों में बढ़ जाते हैं कि साहब ये हमारी बिरादर का, ये हमारी बिरादर का, ये हमारी बिरादर का। उसमें होता क्या है कि आवाम का, पूरी आवाम का नुकसान होता है कहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा आरिफ भाई, जैसे कि आमिर भाई ने कहा कि मतलब प्रत्याशी एक हो जाए और वो जीत के आए, काम कराए, लेकिन वो एक प्रत्याशी तो हो जाएगा, कोई भी पार्टी उसको एक चुन के भी मतलब टिकट दे सकती है, कोई भी पार्टी हो। जो ज़्यादातर हम मानते हैं या फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी का अच्छा है हिसाब, तो उस मान लो समाजवादी पार्टी किसी को टिकट मिल जाता है तो मिल जाता है, जो अदर कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता है तो उसको हम रोकने के लिए क्या चीज़ है हमारे पास? भाई एक प्रत्याशी हमारे पास होगा तभी तो हम टिका पाएंगे, जिता पाएंगे उसको। ये तो फैसला जो है जाकिर भाई हाई कमान का है कि हाई कमान किस तरीके से मैनेज करता है। नहीं, हाई कमान जो है वो मतलब अपने पार्टी के कैंडिडेट को मैनेज करेगा, लेकिन जो अदर निर्दलीय हैं, बसपा है, ये मेरा कहने का मतलब ये है, खास तौर से मुस्लिम समाज में, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता मैं, किसी एक प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का भी लगाव ज़्यादा है,
तो वो एक प्रत्याशी को टिकट देंगे, लेकिन वो प्रत्याशी को जब टिकट दिया जाएगा तो वो एक प्रत्याशी हो गया, उसके अलावा दूसरा प्रत्याशी नाराज होकर किसी अन्य पार्टी से टिकट ले लेगा, तो जनता को क्या करना चाहिए? उसको नकारना चाहिए कि एक प्रत्याशी चुनना चाहिए किसी को? जनता को पूरी तरीके से नकारना चाहिए जी। और समाजवादी पार्टी किसी भी एक प्रत्याशी को अगर टिकट देती है तो उसको टिकट दे करके उसको चुनाव सबको लड़ाना चाहिए मिल करके। हाँ, वही मैं चीज कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर बिरादरवाद 10-15 साल से ऐसा फैल गया है, समझे। हमारा मजहब एक, कुरान एक, मस्जिद एक, अल्लाह का नाम एक, सारी चीज़ें हमारी एक होने के बावजूद भी हम ऐसे फिरकों में बट गए, समझे, कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना फलाना है, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त चुनाव का माहौल तो फिलहाल है ही और आने वाला है, चुनाव का टाइम भी आने वाला है, लेकिन जो चर्चा हम लोगों में, मुसलमानों में चल रही है, कहीं भी चर्चा नहीं है इस वक्त, किसी भी जगह नहीं है कहीं पर भी, समझे। तो हम लोगों में जो पटिया चैनल पर बैठ जाते हैं रात के टाइम, समझे, मुख्यमंत्री किसी को बना दिया, किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, समझे, और चाय पे चर्चा हुई, चाय पे चर्चा खत्म हो गई, उसके बाद में काम खत्म, फिर सुबह सुबह फिर अपने कामों पे लग गए। तो ये सब चीजें बेकार की चीजें हैं। जो जनता के काम हैं, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आना चाहिए और उन मुद्दों के आधार पर ही काम करना चाहिए, क्योंकि ये सब बेकार की बातें हैं, दिखावे वाली काम नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जनता के लिए अगर काम कर रहे हो, हमदर्दी रख रहे हो, अपनापन रख रहे हो, तो उसको करके दिखाओ। किताबी बातों और लिखा पढ़ी से और किताबी बातों से, मुंह जबानी से कुछ नहीं चलेगा। जो काम करना है जमीनी स्तर पे काम करके दिखाइए। जो लोग परेशान हैं गैस सिलेंडर से या बिजली से या जो बहुत सी समस्याएं हैं उन लोगों की, आपके हिसाब से प्रत्याशी ऐसा कौन सा होगा जो इन मुद्दों पे काम कर ले? बाकी का तो आप समझदार हैं, क्योंकि आप मुहिम चला रहे हैं, आप जानते हैं सारी चीजें। क्योंकि जब से अब तक समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी रहे या बीएसपी में भी रहे जी, नसीर साहब भी रहे, या गुलाम नबी एडवोकेट साहब भी रहे, और अजीम भाई भी रहे, या और भी प्रत्याशी रहे, लेकिन आप खुद समझदार हैं, आप खुद इस चीज को नाप तोल कर सकते हैं कि कौन सा दमदार प्रत्याशी है जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है सामने वाले से। आप तो राजनीति से संबंध रखते हैं और आप भी रखते हैं, व्यापारी नेता भी हैं, मेरे ख्याल में बड़े भाई साहब नहीं रखते जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं इनसे सब इतना पूछना चाहूंगा कि आप जो विधानसभा में जो नाम चल रहे हैं कई प्रत्याशियों के, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? पुराने होना चाहिए, नया कोई होना चाहिए? नहीं, मैं तो इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आइडिया दे सकते हैं। अब जो उचित समझेंगे जनता अपना, जनता तो समझेगी, जनता तो समझ रही है जो भी होगा। नहीं, सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, 4-5 नाम है, एक आप किसको चाहते हैं? मैं नाम किसी से नहीं ले सकता। ऐसा है, अब इनके भी कारोबार कहीं ना कहीं किसी का जुड़ा हुआ, तो इसलिए नाम नहीं ले सकते। नहीं, हमें तो किसी का डर नहीं है, हम तो समझे हर आदमी को मालूम है, लेकिन फिर भी जो दमदार है, जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, वो प्रत्याशी होना चाहिए। होना यही चाहिए। जैसे आरिफ भाई ने कहा या अजमल भाई इस तरह की बात कर रहे हैं, होना यही चाहिए कि जो दमदार प्रत्याशी है, जो आपके काम करा सकता है, चाहे वो पार्षदी में हो या विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, वो आदमी चुनना चाहिए जो वहां पर अपना काम करा सके, जनता का काम करा सके। ऐसा नहीं कि बस जाके बैठ गया, कोई काम नहीं करेगा तो फायदा क्या हुआ? होना ना होना बराबर हो गया। सबसे बाद वाला मुद्दा है ये, तो क्या प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए? सबसे पहले वाला मुद्दा ये है कि प्रत्याशी एक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, जब तो एक होगा, एक हो जाएगा। नहीं, ऐसा है, प्रत्याशी जब तो एक होगा। आप शुरू से मुहिम चलाएंगे उसकी कि हाँ साहब ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो दमदार होना चाहिए, काम करा लाए, तभी तो आप चुनेंगे कि हाँ साहब ये है वो बंदा, इसको हमें सबको मिलकर चुनना है और समाज में काम कराना है। अच्छा, आप एक बताइए, जो इस वक्त जो है यहाँ पर जो पार्षदी के चुनाव हुए, पार्षद यहाँ चुन करके आए, ऐसे जाहिल पार्षद पहुंच गए हैं, समझे, जो कि उन्हें एबीसीडी तक नहीं आती ढंग से, अभी जानते नहीं है कैसे काम कराना है। तो कम से कम आप अपने मोहल्ले से, अपने क्षेत्र से, अपने उनका होना ना होना उनका बराबर है। क्या मतलब है उनका? भाई आप अपना काम कराइए जनता के इसके लिए। अच्छा, अभी एनआरसी का मसला आया, ठीक है, उसमें लोगों के वोट बने, आप बताइए, काफी जगह तो पार्षदों ने काम कराया, ठीक है, वो एक्टिव उन्होंने, बहुत सी जगह पार्षदों ने काम ही नहीं कराया। तो ऐसे पार्षदों को भेजने से, नगर निगम में भेजने से क्या फायदा? ऐसे ही विधानसभा में भेजने से क्या फायदा? ऐसे लोगों को जो काम ही नहीं कर रहे। सही बात है, जो समाज के काम ही ना है, जो समाज में मिले, उठे, बैठे, जाए, ऐसे आदमी को तो चुनेंगे आप, वही तो आपकी बात को सुनेगा। लेकिन हमारी मेन मुहिम यही रहेगी सबसे पहले कि हम प्रत्याशी एक रखें
हाँ, ये होना चाहिए, जात ये होना बरादरी- चाहिए। जात बरादरी खत्म ये करें। जात बरादरी खत्म होनी और चाहिए इसके हमेशा अलावा के अगर लिए। एक को ये अच्छी कोई चीज पार्टी है। किसी एक को टिकट देती है और दूसरा कोई कैंडिडेट उठ के आता है तो उसका विरोध करें पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, एक ही को चुनना आवाज चाहिए, निकालते एक ही को चुनेंगे। ये आपकी बात बहुत अच्छी है, इससे हम इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ एक ही आदमी को चुने। जी, जी। पार्टी जिसको टिकट दे उसको- उसको हम बेशक बेशक। उसको स्वागत है। स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। और हम तो आगे में यही कहेंगे कि अल्लाह आपको कामयाब करे इस मुहिम में। ये अच्छी लोगों बात की है, राय आपने लें, मुहिम चलाई है, ठीक खुशी साहब। की बात है। नेक रहे और एक रहे सब। तो आमिर भाई और आरिफ भाई ने बहुत शानदार जवाब दिए और बहुत शानदार अपनी राय रखी। और मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा, आप भी अपनी राय रखें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे पेज को फॉलो करें। थैंक यू।